तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाल जाती हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान का निर्माण, जिसमें हम बात कर रहे थे कि जो प्रारूप समिति है यानी कि मसौदा समिति, जिसको हम पांडुलिखन समिति भी कह सकते हैं, इसकी जो सेकंड रिपोर्ट आई थी उस पर 3 वाचन हुए थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि वे 3 वाचन कौन कौन से थे। तो देखिए, प्रारूप समिति या इसे हम मसौदा समिति या पांडुलिखन समिति भी कह सकते हैं, इसकी जो सेकंड रिपोर्ट आई थी उस पर 3 वाचन हुए। फर्स्ट वाचन क्या था कि ये 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चली। यह सबसे छोटा वाचन है। अब आता है सेकंड वाचन। ये 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यह सबसे बड़ा वाचन है। और तीसरा वाचन है इसमें कि 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। अब देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान बना और स्वीकार भी किया गया उसी समय। और 26 नवंबर 1949 को ही हम संविधान दिवस या विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में जानते हैं। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, जो हमारा संविधान है उसको आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसमें कुल अनुच्छेद कितने थे उस समय? 16। और कौन कौन से थे 16 अनुच्छेद? तो वो थे नागरिकता से संबंधित कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9। और एक राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित था, वो था 60। और 324 यह एक निर्वाचन आयोग से संबंधित था। और भी कई हैं, इसमें 16 हैं ये। 366, 367, ये सभी आपको याद करने हैं 394 तक। अब देखिए, हमारा संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जिसमें कुल अनुच्छेद थे 395, भाग थे 22 और अनुसूचियां थी 8। अब वर्तमान में कितनी है? देखिए, वर्तमान में अनुच्छेद हैं 470, भाग हैं 25 और अनुसूचियां हैं 12। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 लोगों ने। प्रथम हस्ताक्षर किसके थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। अब देखिए, दूसरा फैक्ट क्या है इसमें कि संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 12। और कुल बैठकें कितनी हुई थी? 105, जो कितने दिन तक चली? 165 दिन तक। समय कितना लगा संविधान को बनने में? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और खर्च कितना आया? 63,96,729 और लगभग 64 लाख। और कुल पेज कितने थे? 251। हाथों से किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसको हम सक्सेना भी कह सकते हैं। और हिंदी संस्करण में जो ये हमारा संविधान है, इसको हिंदी संस्करण में किसने लिखा? वसंत कृष्णा वैद ने। और इसकी सजावट किसने की? नंदलाल बोस, यानी कि इसे हम नंदू बोस भी कह सकते हैं। इनके सहयोगी कौन थे? राम मनोहर सिन्हा। ये कुल 22 सदस्य थे। ये किस समिति के सदस्य थे? शांति निकेतन समिति के। संविधान सभा की बहस कितने दिन तक चली? 114 दिन तक। और संविधान सभा ने 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में काम किया। अब देखिए, संविधान सभा जब संविधान निर्माण के रूप में काम करती थी तो उसके अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संसद के रूप में काम करती थी तो उसके अध्यक्ष रहते थे गणेश वासुदेव मावलांकर। और संविधान सभा कब समाप्त हुई? 1952 में समाप्त कर दी। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। ये कब बना था? 1787 में। लागू कब किया गया? 1789 में। अब देखिए, एशिया का प्रथम लिखित संविधान किसका है? जापान का। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, जिसमें कुल शब्द हैं 1,17,369। और विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, जिसमें कुल शब्द हैं 3814। और सेकंड विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का, जिसमें कुल शब्द हैं 4000।
अब चलते हैं आगे। तो देखिए सबसे नया संविधान किसका है? क्यूबा का। और देखिए संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां बनाई? 22, जिनमें से मुख्य समितियां कितनी थी? 13। अब हम इन 13 समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष पढ़ेंगे। तो चलिए, पहली है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, इन दोनों को भी जवाहरलाल नेहरू हैं। अब देखिए राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। अब चलते हैं आगे। तो देखिए मौलिक अधिकारों पर समिति, जिसके अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। अब देखिए कि जो झंडा समिति है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सदन समिति, जिसके अध्यक्ष हैं पट्टाभी सतार मैया, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए व्यापार समिति के अध्यक्ष कौन है? के एम मुंशी। और साख समिति के हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, जिसे हम मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति बोल रहे थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब यहीं पर ये हो जाता है हमारा टॉपिक खत्म। तो इसमें 2-4 और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको पढ़ लेते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? एस.सी. मुखर्जी, यानी कि हिरेन चंद्र मुखर्जी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहाँ से चुना गया था? पहले तो इनको चुना गया था पूर्वी बंगाल, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गया। और बाद में चुना गया मुंबई की पूना सीट से, जिसके अध्यक्ष कौन थे? M.R. जयकर ने त्यागपत्र दिया। उनके स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लाया गया। ये हो जाता है हमारा टॉपिक समाप्त। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करके जाना। जय हिंद जय भारत।